खबरों में आगे बात करते हैं पीलीभीत की, जहां पर शोधे से बेटी को बचाने के लिए मां बाप पलायन को मजबूर हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आरोपी की धमकी से परिवार पलायन को मजबूर है। केस दर्ज होने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने अब तक आरोपी को नहीं किया है गिरफ्तार। परिवार ने घर के बाहर पलायन के लगाए हैं पोस्टर। शादी न करने पर जबरन घर से ले जाने की दी गई है धमकी। घर में घुसकर दुष्कर्म करने का भी कर चुका है प्रयास। थाना बिलसंडा क्षेत्र के मीरपुर हरायपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पीलीभीत से बता रहे, जहां पर एक परिवार अब पलायन करने को मजबूर है। केस दर्ज होने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। अब इस परिवार ने अपने घर के आगे पलायन को लेकर पोस्टर भी लगा दिया है। और साथ ही आपको बता दें कि आरोपी की धमकी से ये जो परिवार है वो पलायन करने को मजबूर है। केस दर्ज होने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि शादी नहीं करने पर जबरन घर से ले जाने की भी इस दौरान धमकी दी जा रही है और घर में घुसकर दुष्कर्म करने का भी इस दौरान आरोपी प्रयास कर चुका है। ये पूरा मामला थाना बिलसंडा क्षेत्र के मीरपुर हरायपुर का बताया जा रहा है। तो पीलीभीत का यह मामला है, जहां पर एक परिवार अब पलायन करने को मजबूर है। सौदे की बेटी को बचाने के लिए अब जो माँ बाप हैं वो पलायन करने को मजबूर है। आरोपी की धमकी से परिवार इतना मजबूर हो चुका है कि अब पलायन करने के लिए तैयार है। केस दर्ज भी कराया गया आरोपी के खिलाफ, लेकिन बावजूद उसके कोई भी कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं की गई है। और अब आखिरकार ये जो परिवार है वो पलायन करने को मजबूर है। घर के आगे भी इन्होंने पोस्टर चिपका दिया है। और आरोपी को अगर बात की जाए तो इस दौरान आरोपी की तरफ से इस परिवार को धमकियां दी जा रही हैं। तो पीलीभीत का ये पूरा मामला, जहां पर आपको बता दें कि इस दौरान ये परिवार अब पलायन करने को मजबूर है। तो देखिए इस दौरान जो और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अमित मिश्रा मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, ये जिस तरीके से मामला सामने आखिरकार अब परेशान होकर ये परिवार पलायन करने को मजबूर है, प्रशासन भी नहीं सुन रहा है। दरअसल ये मामला उन्होंने थाने में जाकर तहरीर दी थी। उनकी जानकारी के अनुसार उन्होंने बताया है कि मैंने सूचना दी थी, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों ने कोई संज्ञान नहीं लिया। वहीं ये भी उनका आरोप है कि वो लगातार जो सहोदा है जिसने छेड़छाड़ की थी बच्ची के साथ, वो उसके घर पे जाकर के या मतलब हर तरह से उनको जो है टॉर्चर करता है। और ये भी उन्होंने कहा है कि वो शादी का दबाव बना। तो ऐसे में उनके पिता का कहना है, उस पीड़िता के पिता का कहना है कि ऐसी स्थिति में प्रशासन हमारी नहीं सुनेगा तो हम गाँव छोड़ने के लिए विवश हैं, इसलिए वो गाँव से पलायन करना चाहते हैं। हालांकि बिलसंडा क्षेत्र का गाँव मीरपुर हरायपुर का है और जहां पर इस तरह की घटनाएं हो रही, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है जो इस तरह के लोग हैं उनको पुलिस का भय नहीं है जिस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं। काश अगर इस पर कार्रवाई कर ली जाती तो शायद ये पलायन करने को मजबूर नहीं होते। अब प्रशासन का क्या कुछ कहना है कि आखिरकार मामला भी दर्ज किया गया है लेकिन खुले में आरोपी घूम रहा है। कल कुछ भी इस परिवार के साथ अगर कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन हालांकि प्रशासन का ये कहना है कि हम जल्द से जल्द उसको गिरफ्त में लेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन सवाल ये होता है कि जहाँ एक महिला परेशान हो रही, पूरा परिवार परेशान हो रहा है, उन्होंने एक नोटिस बोर्ड की तरह उन्होंने फ्लेक्सी वहां पे लगा रखी है कि मकान बेच रहे हैं, अपना घर छोड़ के जाना चाह रहे हैं, कि हम पलायन कर रहे हैं, हम गाँव में नहीं रहेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन अब कह रहा है कि हम कार्रवाई करेंगे, जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उसको हम जेल भेजेंगे। एक तरफ बेटियों की सुरक्षा को लेकर तमाम वादे सरकार की तरफ से किए जाते हैं, तमाम बातें की जाती, लेकिन दूसरी तरफ सरकार के वादों को ही, उसके इरादों को ही ये प्रशासन इस तरीके से पलीता लगाता नजर आ रहा है। बिल्कुल पलीता है, क्योंकि एक तरफ नारी सशक्तिकरण की बात हो रही, नारी मिशन की बात हो रही, नारियों के संरक्षण के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। यूपी गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, केंद्र सरकार प्रयास कर रही है, नारियों को बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा मतलब मुहैया कराने के लिए तमाम प्रयास करे। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं अगर सामने आती हैं तो कहीं न कहीं सवाल खड़ा होता है, प्रशासन पे भी सवाल खड़ा होता है, सरकार की कार्यप्रणाली पे भी, और सवाल खड़ा होता है क्षेत्रीय अन्य प्रशासन के साथ साथ वहां सम्मानित लोगों का भी कि आखिर चुप क्यों है, ऐसे मामलों में आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं। अगर जिसमें आवाज परिवार ने उठाई है तो पुलिस प्रशासन ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? अगर इस तरह की कोई बड़ी घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो तमाम सवाल खड़े होते हैं। हालांकि प्रशासन क्या करता है ये देखने वाली बात हो। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अमित मिश्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तारपूर्वक जानकारी देने के लिए।